क्या आप सच में अपनी जिंदगी खुद बना रहे हैं या बस इसे होते हुए देख रहे हैं? हर दिन एक ही रूटीन, उठना, ब्रश करना, काम पर जाना, घर लौटना, टीवी या मोबाइल में कुछ देखना और फिर सो जाना। हफ्ते की छुट्टी का इंतजार सिर्फ इसलिए करना ताकि थोड़ा अलग कर सके। क्या यही आपकी जिंदगी का सच है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए यह संयोग नहीं है। आप एक भयानक लूप में फंसे हैं। दरअसल जो कुछ भी हमारी भौतिक वास्तविकता में मौजूद है वह शुद्ध संभाव्यता यानी प्योर पोटेंशियलिटी के रूप में ही अस्तित्व में है। क्वांटम फील्ड, जिसे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा कहते हैं, वह आपकी इच्छाओं पर नहीं बल्कि आपकी वाइब्रेशनल सिग्नेचर पर प्रतिक्रिया देता है। आप जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, आप जो होते हैं वही मिलता है। मान लीजिए आप समृद्धि यानी अबंडेंस की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी कमी, अभाव और संदेह की ऊर्जा है तो ब्रह्मांड बार बार वही आपको लौटाता रहेगा। अगर कुछ विशेष चाहिए तो कुछ विशेष करना और बनना पड़ेगा। और यही वजह है कि 99% लोग अपनी जिंदगी में ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस चक्र, इस लूप को तोड़ सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसके लिए समझना पड़ेगा कि आपकी वाइब्रेशन ही आपकी किस्मत लिखती है। आपका मन, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सब मिलकर एक विशिष्ट ऊर्जा संकेत यानी वाइब्रेशनल सिग्नेचर उत्पन्न करते हैं, जो क्वांटम फील्ड से संवाद करता है। अब आपको प्रश्न होगा, तो समस्या कहाँ है? लोग जो चाहते हैं और जो वे वास्तव में होते हैं, उनके बीच गहरा असंतुलन या मिसअलाइनमेंट क्यों होता है? आप धन की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके विश्वास में कमी है तो आपकी ऊर्जा कमी की ही फ्रीक्वेंसी भेजती है। और आप प्रेमपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर असुरक्षा, अविश्वास, नफरत की भावना है तो ब्रह्मांड आपको वही नकारात्मक अनुभव बार बार दिलाएगा। तो सवाल यह है कि बदलाव कैसे लाए? आपका बाहरी संसार तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप स्वयं अंदर से नहीं बदलेंगे। मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करें, जैसे न्यूरोसाइंस और न्यूरोप्लास्टिसिटी। विज्ञान ने साबित किया है कि हमारा मस्तिष्क लचीला प्लास्टिक की तरह रिमोल्डेबल है, या ऐसे समझे जैसे खिलौने बनाने वाली मिट्टी की तरह इसे जैसे चाहे नया आकार दे सकते हैं। आपके द्वारा बार बार किए गए विचार और विजुअल इमेजिनेशन नए न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं। जब आप नए तरीके से सोचते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को पुनः नए तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। सामान्य जीवन में हमारा इस तरीके से सोचना होता है कि अगर मुझे कोई मनचाही चीज मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्वांटम साइंस या क्वांटम जगत या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंदर इससे पूरा उल्टा है। आप जो चीज चाहते हैं, जिस चीज के लिए आपके मन के अंदर उत्कृष्ट भावना है, उस चीज को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वह आपको मिल ही गया है, वह आपके पास है। इस तरह से इसको महसूस कीजिए तो यूनिवर्स उसे आपके लिए कहीं से भी खींच कर लाएगा। जैसे आपको अपनी मनपसंद कार चाहिए तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे कार मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। क्वांटम फील्ड इस तरह से काम नहीं करता। आपको जो कार चाहिए वह कार आप रोज चला रहे हैं, आप उसके अंदर बैठे हुए हैं, उसका कलर, उसके अंदर की खुशबू, रास्ते पर आप कहीं जा रहे हैं, इस तरह का मन के अंदर विजुअलाइजेशन शुरू कर दीजिए और इसके लिए दिल से धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, जैसे वह आपके पास है, आपको मिल ही गई है। पहले धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, वह आपको मिले उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपको पक्का मिल ही जाएगा। आगे से इस तरह से नया नियम अपनाएं, जब मुझे मिलेगा तब खुश रहूंगा, इसकी बजाय मैं अभी खुश हूं इसलिए मुझे मिलेगा। ऐसे अपनी सोच को बदलिए। अब समझते हैं भावनात्मक ऊर्जा के बारे में। आपके विचार ही सब कुछ नहीं है,
आपकी भावनाएं यानी इमोशंस आपकी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली या कमजोर बनाती है। कम वाइब्रेशन वाली भावनाएं जैसे डर, क्रोध, चिंता, संदेह, ईर्ष्या को अपने मन से निकाल दीजिए। उसकी जगह उच्च वाइब्रेशन वाली भावनाएं जैसे प्रेम, आभार, आनंद, आत्मविश्वास, दया, करुणा जैसी भावनाओं को अपना स्वभाव बनाएं। इसे अपने माइंड में बिठा लीजिए। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जो आप महसूस करते हैं। अपने ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करें। आपकी ऊर्जा आपके विश्वासों, आपकी भावनाओं, आपकी भौतिक स्थिति से मिलकर बनती है। अगर आपके शरीर में तनाव है या आपके मन में अधूरे भाव है तो आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसके लिए रोजाना ध्यान का नियम अपनाएं, गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं, अपने मन, हृदय, ऊर्जा को संतुलित रखें, वाइब्रेशन रिसेट तकनीक अपनाएं। इसके लिए अलाइनमेंट ब्रीथिंग टेक्निक का उपयोग करें। ये एक बहुत ही कारगर तकनीक है। इसके लिए अपनी आंखें बंद करें और 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस को रोकें, फिर उसे 6 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। रोजाना नियमित 3 मिनट इसे दिन में 3 बार अभ्यास करें। इस तरह सांस लेने से आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगी और आप शांत और आपका हार्ट सुरक्षित महसूस करेगा। इससे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस की स्थिति प्राप्त होती है। इससे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलाइन होगी। अपनी भावनाओं के साथ हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाली भावनाओं को सक्रिय करने के लिए इमोशनल एक्टिवेशन टेक्निक अपनाएं। इसके लिए अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद करें जब आप अत्यंत खुश, सुरक्षित और आभारी महसूस कर रहे थे। उस भावना को महसूस करें और अपने पूरे शरीर में फैलने दें। अपनी उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी की तरह महसूस करें। कल्पना करें कि यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। मन में दोहराए, मैं समृद्धि की ऊर्जा हूं या मुझे सब कुछ आसानी से और सहजता से प्राप्त होता है। और एक बात, यह सब अपने आप नहीं हो जाएगा। आपको लेने होंगे कुछ व्यवहारिक कदम। इसके लिए रोज अपनी वाइब्रेशन चेक करें। इच्छित स्थिति में मानसिक और भावनात्मक रूप से रहे। अलाइंड एक्शन ले, अर्थात अपने गोल की दिशा में जरूरी कार्य करें। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी इच्छा नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा महसूस करता है। तो अगली बार जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहे तो केवल सोचे मत, उस बदलाव को महसूस करें, जिए और उसकी वाइब्रेशन में रहिए। यही असली रहस्य है अपनी वास्तविकता को बदलने का। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। उचित समाधान देने का नैतिक प्रयास करेंगे।